तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीबीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन वीबीएल की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी और ये कमाल की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण ये है कि वीबीएल से रिलेटेड एक कमाल की न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। एक ज़बरदस्त खबर है कि वीबीएल की सब्सिडरीज़ का मर्जर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब सब्सिडरी के मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ है। अभी देखो वीबीएल ने रिसेंट टाइम में क्या किया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन पे ध्यान दिया है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। साउथ अफ्रीकन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर दो कंपनी को इसने एक्वायर हाल ही में किया था, जिसमें एक का नाम था ट्विट्जा और दूसरा का नाम था वेबको। ठीक है, दोनों कंपनी को अब ये मर्ज कर एक सेपरेट एंटिटी बनाने वाली है, या फिर बोल सकते हैं एक सिंगल एंटिटी बनाने वाली, सेपरेट नहीं सिंगल एंटिटी बनाने वाली है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, जब मर्जर होता है ना तो दो अलग अलग कंपनी का होता है और दोनों अलग अलग कंपनी का अलग अलग जगह एक्सपर्टीज़ होता है। एक कंपनी एक जगह महान होती है तो दूसरी कंपनी दूसरे जगह महान होती है। अब दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक ऐसी एंटिटी बनेगी जो कि दोनों जगह महान रहेगी, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो। अब वीबीएल क्या कर रही है कि इंडिया के मार्केट में उनको कंपटीशन मिल रहा है, जो कि आप देख ही रहे हैं कैंपा कोला के बढ़ते मार्केट शेयर की वजह से। तो वीबीएल हाथ पे हाथ धर के तो बैठ ही नहीं रह सकती, तो इस वजह से उन्होंने एक्सपेंशन पे ध्यान दिया है। इंडिया के बाहर वो एक्सपैंड कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हाल ही में दो बड़ी कंपनी को जो एक्वायर किया था, जो साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी थी ट्विट्जा और वेबको, उससे साउथ अफ्रीकन मार्केट में इनका बेवरेजेस फील्ड में अच्छा प्रेजेंस होगा, अच्छा मार्केट शेयर होगा, ऐसा यहाँ पर वीबीएल का एम है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्विट्जा और वेबको का जो मर्जर हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद जो सेपरेट नहीं मतलब सिंगल एंटिटी जो फॉर्म होगी, उसका जो टर्नओवर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। क्योंकि ट्विट्जा की अगर हम बात करें तो इसका जो टर्नओवर है वो 1695 मिलियन ZAR, वहाँ की जो करेंसी है उतना है। अब इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 900 करोड़ का टर्नओवर इनका है। ठीक है, और वही वेबको की बात करें तो 4818 मिलियन है वहाँ की करेंसी। इसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 2150 करोड़ निकलता है। तो कंबाइन अगर करते हैं तो दोनों एंटिटी का कंबाइन रेवेन्यू हमें 3000 करोड़ तक देखने को मिलती है। ठीक है, अब 3000 करोड़ तक की एंटिटी इन्होंने बना दिया है और उसको सेपरेट की जगह एक सिंगल एंटिटी बनाकर पूरे मार्केट में अगर अच्छी तरह से यह ध्यान दें तो साउथ अफ्रीका के मार्केट में इनको एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है अलग अलग फील्ड्स में। तो एक तरह से वीबीएल के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर मर्जर। तो ये एक न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी 52 वीक हाई से देखोगे तो ये कंपनी 6.8% अभी नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है नहीं। हालिया परफॉर्मेंस इस कंपनी का बेहतर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है एल नीनो के वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है इंडिया की बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ की, और इस कारण आने वाले क्वार्टर्स के जो अर्निंग्स हैं वो वीबीएल के हमें ज़बरदस्त देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से वीबीएल की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स को देखकर एफआईएस और डीआईएस की कन्विक्शंस इस कंपनी में चेंज होती है नहीं। डीआईएस तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी स्टेक्स लगातार ऊपर की ओर ले गए हैं, बट एफआईएस ने अपनी स्टेक्स लगातार डाइल्यूट किया है। अब अगर आने वाले अर्निंग्स हमें कमाल के देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि एफआईएस और डीआईएस दोनों अपनी स्टेक्स को ऊपर की ओर पुश करते हुए नजर आए। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। और बाकी इस कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स में लगातार कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हुई नज़र आई है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हमें दिखाता है कि आने वाले कल में कंपनी एक्सपेंशंस पे ध्यान ही देने वाली है, क्योंकि फिक्स एसेट्स में वही कंपनी इन्वेस्ट करती है जो कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। अगर कंपनी को एक्सपैंड करना नहीं रहता तो फिर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट
को डिविडेंड के ज़रिए बांट देती है, जो कि आप डिविडेंड पेड देखोगे तो 500 करोड़ का ही दिखेगा लास्ट कैलेंडर ईयर में, और उससे पहले देखोगे तो 300 करोड़ दिखेगा। और बाकी इन्वेस्टमेंट का डेटा अगर आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी कितना कर रही है हर साल, तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट पिछले साल कंपनी ने 2700 करोड़ किया था, उससे पहले 3700 करोड़ किया था, और उससे पहले 3200 करोड़ किया था। तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ज़्यादा कर रही है, डिविडेंड में कंपनी कम कर रही है। इस वजह से फिक्स एसेट्स के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी के कैश भी बढ़ रहे हैं, और इस वजह से कंपनी के आने वाले कल में एक्सपैंड होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एसएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाली जितनी भी कंपनीज़ के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाए, जिसको फ्री में आप चेकआउट कर पाएँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एसएल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आज के दिन एसएल टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली थी, और ये कमाल की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण था एआई डील। मर्सिडीज़ बेंज की बात करें तो वो कोई छोटी कंपनी नहीं है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है। और मर्सिडीज़ बेंज के साथ इन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर की डील साइन कर ली है भाई। मतलब कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है एसएल टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से। इसी वजह से 7% तक की तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिली है, और निफ्टी के टॉप गेनर की लिस्ट में भी एसएल टेक्नोलॉजीज़ का भी नाम देखने को मिला है। अब ये जो मेगा एआई डील है 1.14 बिलियन डॉलर का, ये एसएल टेक्नोलॉजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस एसएल टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी ख़राब है। ऑल टाइम हाई से लगभग 50% की कंपनी नीचे है। नीचे रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आने वाले कल में डील्स गेन स्लो हो सकती है एआई के बढ़ते कंसर्न की वजह से। और ऐसे टाइम पे कोई कंपनी 1 बिलियन डॉलर की डील साइन कर ले तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ बन जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो डील है वो बिल्ड एंड मैनेज करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग मॉडल फॉर इट्स डिजिटल वर्क प्लेस एंड एंटरप्राइजेस नेटवर्क सर्विसेज। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी खबर हमें दिख रही है एसएल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसको आप नोट कर सकते हैं। और एआई की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे स्मार्ट मूव कोई आईटी कंपनी ने अगर चला है तो वो एसएल टेक्नोलॉजीज़ है। देखो एसएल टेक्नोलॉजीज़ हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, इनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई। तो पैसे की कमी नहीं है, तो पैसे को यूज़ अगर कंपनी करेगी सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एसएल टेक्नोलॉजी ने सिचुएशन को काउंटर करने के लिए एक कंपनी के 10% से ज़्यादा स्टेक्स एक्वायर किए थे। नाम था कंपनी का सर्वम एआई, और इस एक्विजिशंस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था वो 1427 करोड़ रुपए किया था, 1.5 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन में। मतलब ये टोटल वैल्यू है इस कंपनी का। अब उसमें 10.46% स्टेक खरीदने के लिए 1427 करोड़ रुपए कंपनी ने दिया है। इससे क्या होगा भाई, इससे इस कंपनी का 10% स्टेक इसके पास आ जाएगा। तो एआई से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काउंटर कर लेगी, क्योंकि इसके पास इसकी खुद की कंपनी रहेगी। आने वाले कल में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर ये जो स्टेक्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। अगर 50% से ऊपर नंबर चले गए तो फिर सर्वम एआई को पूरी तरह से कंट्रोल एसएल टेक्नोलॉजीज़ कर सकती है, और जो इनके क्लाइंट्स को एआई सर्विसेज की नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड भी कर सकती है। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है अगर हम प्रेजेंट कंसर्न को देख कर चलें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है बिजोटेक कमर्शियल्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:5 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, यानी कि हर 5 इक्विटी शेयर के बदले एक बोनस इक्विटी शेयर देने का फैसला इस कंपनी के मैनेजमेंट ने किया है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।